छत्तीसगढ़ दशकों से नक्सलवाद के दंश से जूझता आ रहा है। प्रदेश में कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जब आतंकी कनेक्शन भी देखने को मिले। अब ऐसे गंभीर मामलों की जांच के लिए एनआईए की तर्ज पर राज्य सरकार एसआईए का गठन करने जा रही है। यह एजेंसी एनआईए के साथ राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में तो काम करेगी, साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद जैसे गंभीर मामलों की जाँच भी कर सकेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक के साथ ही 74 पदों की स्वीकृति की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया, लेकिन एसआईए के गठन की घोषणा के साथ ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में पीएससी मामले की जांच के लिए सीबीआई की एंट्री को लेकर तो सवाल उठाया ही। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या एनआईए, ईडी, सीबीआई समेत केंद्रीय एजेंसियों से सरकार का भरोसा उठ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़ नियंत्रण से बाहर है। जब हमारी सरकार में घटना होती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते थे और टारगेट किलिंग का आरोप लगाते थे। आज अपनी सरकार में अपनी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार कि लगातार जो हत्याएं हो रही है, कौन सा किलिंग है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका जवाब दे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये साय सरकार अपराध रोकने में असहाय हो चुकी है। कांग्रेस के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि कई मामलों में गंभीर जांचों की जरूरत होती है। एसआईए नए प्रबंधन से काम करेगा, पर्याप्त संख्या में स्टाफ रखे जाएंगे। कांग्रेस के आरोपों पर भी विजय शर्मा ने पलटवार किया कि पर्याप्त संख्या में लोग रहेंगे, जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रबंधनों के साथ, नई टीम के साथ बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए जो एनआईए है उसकी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन किया जा रहा है। ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई। ये सारे केसेस सीबीआई को सौंपे जाएंगे, सौंपे जा चुके हैं, मतलब भेजा जा चुका है हमारी तरफ से। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ सालों में नक्सलवाद और आतंकी कनेक्शन से जुड़े कई संवेदनशील मामले सामने आए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सियासी जंग से इतर एसआईए के माध्यम से ऐसे मामलों की जांच तेजी से हो सकेगी। गंभीर आपराधिक घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ एसआईए पर सियासत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सियासत का गरमाना अब आम हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने एनआईए की तर्ज पर अब एसआईए के गठन का फैसला ले लिया है। एसआईए विशेष मामलों की जांच करेगी। इसके लिए 74 पदों की स्वीकृति भी दे चुकी है। आपको बता दें कि एसआईए के गठन को लेकर अब प्रदेश में राजनीति जरूर गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं होने की बात कह डाली। आखिर क्यों एनआईए की तर्ज पर एसआईए बना रही है सरकार? क्या होगा इसका काम और क्या कुछ इसके नियम होने वाले हैं? किस तरह की सियासत गरमा रही है? आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुके हैं, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। तो देखिए, हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ रहने वाले हैं। अनिल चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार के पॉइंट जान लेते हैं। सरकार को क्यों पड़ी एसआईए के गठन की जरूरत? दूसरी एजेंसियों से कैसे अलग होगा एसआईए का काम? एसआईए के गठन पर कांग्रेस को क्यों है ऐतराज? और नागरिक सुरक्षा जैसे मसलों पर सियासत कितनी जायज? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत गरमा चुकी है और मुद्दा बना है एसआईए। अब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जब इतनी जांच एजेंसियां पहले से हैं, तो फिर एसआईए की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इन्हीं सब मसलों को लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैंने आपका करवा दिया। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो तौकीर रजा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। एसआईए का गठन अब किया जा रहा है, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि विपक्ष का तो हालांकि पहले भी एजेंसियां रह चुकी है, उन पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन अब सवाल ये भी कि जब पहले से एजेंसियां हैं, एनआईए की हम बात कर ले, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, तो फिर आखिर अब एसआईए की जरूरत क्यों पड़ी? अगर एसआईए की जरूरत भी पड़ी तो अब क्या कुछ स्वरूप इसका रहने वाला है?
देखिए, ऐसा है कि अभी SIA जो का गठन हुआ है, इसमें सबसे पहले एक SP के साथ 74 पुलिस अधिकारी जोड़े गए हैं। इसका कारण क्या है कि आज जो कई सारी जो नक्सल, जैसे नक्सलवाद है, नक्सल आपका वामपंथी उग्रवाद जैसी चीजों पे लगाम लगाने की हमको आवश्यकता थी। उस पे हम किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और सबसे साथ साथ आधुनिक जो टेक्निक के साथ हमको लैस होना चाहिए था, उसमें भी हम कहीं नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, हम पुलिस वाले जिसमें काम में लगे थे वो अपने काम के साथ साथ दूसरे कार्यों में भी लगे रहते थे। तो अभी ये पर्टिकुलर इसको जांच करके जब ये करे जाएगा तो कई सारी घटनाओं को तेजी से कार्य करने में हमें गति मिलेगी और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो अपराध हो रहे हैं या उसके पीछे जो भी षड्यंत्र हो रहे हैं या उसके पीछे जो भी लोग हैं, उसको जांच करने में हमारे को स्पीड ज्यादा मिलेगी गति के साथ साथ, और उसमें सफलता हमको ज्यादा प्राप्त होगी। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, देखिए फिलहाल जो स्थितियां देखी जा रही है, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा पर सियासत कितनी जायज है? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि जांच एजेंसियों पर आपकी पार्टी हमेशा से आरोप लगाती हुई आई है, कई बार तो बीजेपी के खेमे से उनको बताया गया है। तो अब नए उसका एजेंसी का गठन किया जा रहा है और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, जांच होगी तमाम मसलों की। इस पे सियासत कितनी लाजमी है? देखिए खुशी जी, नागरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है कि नागरिक सुरक्षा के लिए अच्छे कदम उठाए जाए, तो उसका स्वागत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास ACB EOW है। चलिए साहब, ठीक है, वो आर्थिक अपराधों की जांच कर रही है, SB है, DSB है, CID है, आप सभी जिलों में साइबर या क्राइम ब्रांच के नाम से थाने हैं, उनकी एजेंसियां हैं। तो आज समस्या इस बात की है, आपने इतनी एजेंसियां बनाई हैं और उनको मजबूत करने की बजाय आप नई SIA गठन कर रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र की तर्ज पर NIA। तो क्या NIA और ED, IT और CBI जिस तरह से प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है केंद्र सरकार का, वैसा कोई चक्कर तो नहीं है स्टेट में कि SIA बना दो साहब, कैसे विपक्ष के नेताओं का दमन करे या कैसे टारगेट पूरा करे वसूली का, इस तरह का खेल ना हो, यह विपक्ष की चिंता है। और विपक्ष की चिंता इस बात की है कि हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे झीरम कांड में हमारे जो अग्रिम पंक्ति के नेता मारे गए, NIA आज तक उस पर ढुलमुल रिपोर्ट दे रही है। समस्या इस बात की है कि भीमा मंडावी जी इनके विधायक थे, उनकी मौत हुई, NIA जांच कर रही है, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। तो केंद्र की एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियों में ये कौन सी एजेंसियां हैं सिर्फ पॉलिटिकल मामलों में खेलती हैं? आज कांग्रेस बस की बात नहीं है, आप विपक्ष में चाहे राकपा देखिए, शिवसेना देखिए, आप देखिए, सपा देखिए, बसपा देखिए, विपक्ष को नेस्तो नाबूद करने के लिए एजेंसियों का निर्माण होता है। प्रायोजित तरीके से ED को PMLA एक्ट दिया गया, 161 और 164 का बयान इक्वल किया गया और ED के समक्ष दिए गए बयान को कोर्ट मान्य करती है, पुलिस के बयान की तरह नहीं है। उनकी जमानतें रोकी गई, लोगों को टॉर्चर किया गया। उसके बाद जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन करते हैं, वो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो। मैं आपको दर्जनों और कई दर्जन नाम गिना सकता हूं, अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, कई नाम है जो मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बने बैठे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य जी की बात कर लीजिए। तो समस्या इस बात की है कि क्या नागरिक सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र को असुरक्षित किया जा रहा है? और अगर SIA की जरूरत है तो क्या यहां जो SIT बनती हैं और जिस तरह से साइबर थाने हैं, क्राइम ब्रांच है, SB, DSB, इतनी सारी एजेंसियां हैं पुलिस बल की, क्या उनको ताकतवर नहीं बनाया जा सकता? ACB है, EOW है। तो क्या ये लॉलीपॉप लोकसभा चुनाव को लेकर है कि सच में कोई संस्था होगी? और अगर 72 पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तो जैसा भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये नक्सल मामलों की जांच करेगी या इस तरह के अपराधों की, तो उसको ओपन पब्लिक में लाना चाहिए कि साहब ये नक्सल मामलों की जांच करेगी। तो नक्सल मामलों की जांच तो NIA 2 मामलों की कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 ही जांच NIA को दी गई है, तीनों पेंडिंग है, कोई रिपोर्ट नहीं। 2013 से आज 24 आ गया। भीमा मंडावी जी की हत्या को भी काफी समय हो गया, केंद्र में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की NIA है। तो समस्या इस बात की है कि ये कौन सा खिलवाड़ चल रहा है डेमोक्रेसी से और जनभावनाओं से? क्या नागरिक सुरक्षा के नाम पर जांच समितियां और इस तरह की स्पेशल टीमें सिर्फ यही गठन होती रहेंगी और अपराध का खुला तांडव होता रहेगा? गृह मंत्री के जिले में आप देखिए आधा दर्जन सुपर हत्याएं हो गई, पूरे प्रदेश में 100 से अधिक चाकूबाजी की घटनाएं हो गई, और कितने मामले हत्या के प्रयास के दर्ज हो गए, नक्सली अपने आप उन्मादी हुए हैं, पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, एक तबादला उद्योग चल रहा है, सबको टारगेट दिया जा रहा है।
क्या इसके लिए जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया था कि आप रोज एक टीम गठित करते रहो, रिजल्ट चलिए इसी का ठीक है, आए? बिल्कुल मधुकर जी से इसी बात को लेकर चर्चा कर लेती हूँ। मधुकर जी देखिए, फिलहाल जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि ठीक है, नई जांच एजेंसी आप लेके आए हैं, एसआईए का गठन अब किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अनिल जी की मैं यही पे बात रखूंगी कि जो पहले से एजेंसियां हैं, आखिर उनमें क्या कमी रह गई कि अब नई एजेंसी का गठन किया जा रहा है? क्या उन एजेंसियों को एडवांस नहीं किया जा सकता था? क्यों जरूरत पड़ी आखिर एसआईए की? देखिए खुशी जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक खाका तैयार किया है अभी इस एजेंसी के गठन का, एसआईए। अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अभी तो यह भी तय नहीं हुआ है कि इसका काम क्या होगा, इस एसआईए को अधिकार क्या होंगे, इसका सेटअप क्या होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा। तमाम सारी चीजें अभी भविष्य के घर में छिपी हुई है। लेकिन अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है और राज्य सरकार ये चाहती है कि इसके गठन से अपराधों पर अंकुश लगेगा या किस टाइप के अपराधों से मुतल्लिक ये एजेंसी काम करेगी, ये जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सवालात उठते रहेंगे। श्री अनिल चौहान जी की आशंका बहुत जायज है कि नागरिक सुरक्षा के नाम पे कहीं इस तरह की एजेंसी का गठन करके कहीं ऐसा ना हो कि जैसा एनआईए के बारे में सवालात उठते हैं वैसे इस संस्था के बारे में। मधुकर जी, जिस तरह के अब माहौल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हालांकि देखिए पहले की अगर एजेंसियों की हम बात करें तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि ईडी की बात कर ले, आईटी की बात कर ले, इसको लेकर हमेशा से विपक्ष ने आपको घेरा है, आरोप इस पर लगे हैं। तो अब जो नई एजेंसी का गठन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्यों आखिर आरोप लग रहे हैं? क्या विपक्ष को डर है कि फिर से वो घेरे में आएगा? देखिए, आपने भी देखा होगा इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ऐसी एनआईए को या हमारे ईडी या आईडी को कुत्ते बिल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। वही हमारे जो है अनिल जी भी करते रहे आ रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। पहली बात तो वो एक संवैधानिक एजेंसियां हैं, उसको इस प्रकार से इल्जाम में आप किसी प्रकार से घेर नहीं सकते। कोई प्रकोष्ठ या मोर्चा प्रकोष्ठ के रूप में आप जो बताना चाह रहे हैं वो आप लोग ने किया होगा और पिंजरे का तोता बनाकर आपने सीबीआई को रखा होगा। हमारी पार्टी की जो कार्य प्रणाली है या हमारे शासन की जो कार्य प्रणाली है वो इस प्रकार से नहीं है। अगर आपने देखा होगा ईडी ने कार्रवाई की तो उसने बाकायदा सबूत के साथ पैसे भी इकट्ठे किए, संपत्तियां भी इकट्ठा करी और लोगों को जेल में ठूसा। उसमें सिर्फ इनके नेता नहीं, इनके अधिकारी भी गए। जो आईएएस अधिकारी हैं वो 2-2 लोग जेल में हैं, 4-4 लोग जेल में हैं। ये इसमें ऐसी बात नहीं है। तो ये पहली बात तो इनको अपने मन से ये चीज निकालेंगे, भय पहले अपने मन से निकाल लीजिए भाई साहब। अगर अपराध किए हो तो घबराओगे, अपराध नहीं किए तो क्या घबराना। और अगर रही बात जांच की तो देखिए एसआईए का गठन ही इस आधार पर किया गया है कि जो एजेंसियां काम करती है, एनआईए काम कर रही है, हमारी पुलिस की एजेंसियां काम कर रही नक्सलवाद या आतंकवादी गतिविधियों के लिए खिलाफ, लेकिन उसको कई सारी चीजें कहीं ना कहीं कमी बेशी होती थी। उसके लिए एक स्पेशल लेकिन तौकीर जी, जांच एजेंसियों को अगर गठन किया जाता है तो लक्ष्य रहता है कि जांच हो मुद्दों पर, लेकिन कई मुद्दे तो अभी भी अटके हुए हैं ना। और फिर सवाल ये भी कि जो पहले से एजेंसियां हैं क्यों ना उनको एडवांस किया जाए। बिल्कुल, देखिए उसी के लिए ही ये गठन किया गया है और वो जांच जो है उसको गति देने के लिए किया गया ताकि नए तकनीक के साथ ये जोड़कर एनआईए के साथ जोड़कर ये कार्य करे और आपको इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। अभी तो आई नहीं है एजेंसी, अभी ताज़ा आने तो दीजिए और जब आएगी, जब नहीं को होगा या फेल होगी तो आप बता सकते हैं कि ये फेल हो रही है या ये कार्य नहीं कर पा रही है। अभी तो ये अपनी एजेंसियों का नाम घोषित हुआ है और अभी कार्य करने दीजिए। अभी 6 महीना उसको देखने दीजिए किस प्रकार से कार्य कर रही है और आपको दिखेगा ये कार्य करती हुई दिखेंगी और अपराध पे जिस प्रकार से आतंकवाद या नक्सली घटना होती है उस पर नियंत्रण करते हुए भी ये दिखेंगी और इसके पीछे जो लोग हैं वो भी ये सामने लाते हुए नजर आएंगे और उसको सजा भी मिलती हुई आपको दिखेगी बहुत जल्द। चलिए ठीक है, अनिल जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिल जी, कहना है तौकीर जी का जवाब इसका दे दीजिए कि अभी तो गठन हुआ ही नहीं है, अभी तो मुद्दा ही आया है और उसको लेकर सियासत चालू है। जी, जहां तक मेरी जानकारी है 72 अधिकारियों की पोस्टिंग हो चुकी है। हाँ। और खाका नहीं खींचा गया कि इसका काम क्या होगा। आप बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तो देखिए आती है, क्या करेगी वो देखेंगे, विचार करेंगे। हाँ। तो क्या पहले विचार होगा बाद में नियुक्तियां होंगी कि पहले आप विचार ही करते रहेंगे, नियुक्तियां पहले कर देंगे? क्या आम नागरिकों का पैसा उससे खराब नहीं होगा? दूसरी बात, तौकीर जी कह रहे थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई ये सब संवैधानिक संस्था या एजेंसी हैं। मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई करता हूं। इसे सरकार की एजेंसी, संवैधानिक संस्था या एजेंसी नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशनल को कहीं नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, तो बहुत स्पष्ट कर दूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज नहीं है। और सरकार ने इसको एजेंसी की बजाय अपना प्रकोष्ठ बनाया है, ये मेरा खुला आरोप है, ये मेरा नहीं भारत के हर नागरिक का आरोप है, क्योंकि इन्होंने दलों को तोड़ा है, विचारधाराओं को खत्म किया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिलाने का काम किया है दबाव बनाकर, इसलिए आरोप तो जायज है। दूसरी बात देखिए, अगर आपके पास अभी आप छत्तीसगढ़ में देखें, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, माननीय और एक वरिष्ठ पत्रकार आप ये भी बता दीजिए कि भ्रष्टाचार रोज के अखबारों में आप देखिएगा ठगी की घटनाएं दिखाई जाती है, ऑनलाइन ठगी हो गई, लोगों की जीवन भर की कमाई की जाती है। तो इन ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए मैं समझता हूं साइबर थानों को और मजबूत करना था। छत्तीसगढ़ में अभी लोगों का पैसा जिस तरह से ऑनलाइन ठगी और दूसरे माध्यमों से लूटा जा रहा है, इस मामले में केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को, दोनों को, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे समस्या है, आप देखिए बहुत बड़ी मात्रा में ठगी का शिकार हो रहे हैं लोग, लोगों की जीवन भर की कमाई जा रही है, उसमें बहुत गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता थी। मैं जहां तक व्यक्तिगत तौर पे सोच पाता हूं, ये नहीं कि आप नई नई कमेटियां गठन करिए और नागरिक सुरक्षा के नाम पर पैसे की बर्बादी करिए या उसके माध्यम से आप ब्लैकमेलिंग करिए, लोगों पर दबाव बनाइए। अरे आपके पास जो एजेंसियां हैं सफिशियंट हैं, आप उसके माध्यम से अपराध को रोकने का काम करिए। सवाल इच्छा शक्ति का है, सवाल प्रोपेगेंडा का नहीं है कि आप प्रोपेगेंडा रचिए, साहब हमने तो 72 नियुक्तियां कर दी, लेकिन करना क्या है हमको नहीं मालूम। तो ये जो सरकार की नीति है ये स्पष्ट करती है कि सरकार हर बात में राजनीतिक कदम उठा रही है, पॉलिटिकल सोच के साथ। कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि कैसे हमको अपराधों पर नियंत्रण करना है, कैसे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। यह सरकार पूरी तरह से पॉलिटिकल है और सिर्फ लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारी कर रही है, सेंसेशन पैदा कर रही है और नागरिकों में खुद असुरक्षा का भाव पैदा करती है, नफरत और धार्मिक उन्मादीकरण का काम करती है। ठीक है, तौकीर जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी, शक्तियों का दुरुपयोग करती तौकीर जी जवाब दे दीजिए अनिल जी की बातों का कि लोक लुभावन वादे, लोक लुभावन निर्णय आप कर रहे चुनाव को देखते हुए। देखिए, लोक लुभावन वाला मामला ऐसा नहीं है। लोक लुभावन हमारी सरकार ने कभी लोक लुभावन ना वादा किया ना लोक लुभावन काम किया। आपने देखा होगा कि 2018 में जब इन्होंने लोक लुभावन वादा किया था, आपने देखा था कि शराबबंदी का जो लोक लुभावन वादा किया था, आपने देखा था जनता के साथ जो 36 वादे किए थे एक भी पूरे नहीं हुए। और एक बात तबादला उद्योग तो इनके समय में चलता रहा साहब। सरकार जब आती है तो तबादला होते हैं और अभी लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है, उसके पहले भी तबादले उद्योग नीति तो आप लोगों ने साल में चलाया और भ्रष्टाचार का आपने इतना बड़ा गढ़ कर दिया, उद्योग को इतने बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी आपने कि आपने देखा था कि 2 महीने में किसी ट्रांसफर होता गारंटी नहीं थी कि वहां 6 महीना भी रुक पाएगा। आप विषय से भटका रहे हैं, विद्वान दर्शकों को भी समझ में आ रहा है। रही बात कि आप विषय पर बात नहीं करना चाहते, जनता के पास नहीं है। हमने हमेशा जनता को सही गुमराह करके वोट की राजनीति मॉडल पे हमने कार्य किया है और हमारा मॉडल जो है विकास पर आधारित है और हम आने वाले समय में। लेकिन तौकीर जी बिल्कुल अनिल जी आपकी बात को रख रही हूँ मैं। तौकीर जी लगाम भी लगाएंगे और लेकिन सवाल ठीक है, जो आप जैसे आपके समय में जो आप लोग संरक्षण देते नजर आ रहे थे वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपराधियों को भी सजा देंगे और अगर कोई ऐसा कोई गलत काम करता है ठीक है तौकीर जी, लेकिन चलाकर उसका घर भी सवाल तो नागरिकों की सुरक्षा का भी है, सवाल नागरिकों की सुरक्षा का भी है। जिस तरह से आप कह रहे हैं नई एजेंसियों का गठन किया जाएगा, ठीक है, एक बार फिर से जांच की ओर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सवाल तो नागरिकों की सुरक्षा का भी है ना। अपराध तो फिर भी बढ़ रहे हैं, नियंत्रण उतना नहीं हो पा रहा है जितनी एजेंसियां बनाई जा रही है। देखिए, ऐसा है, नियंत्रण बिल्कुल खो रहा है इनके राज्य में। आपने देखा डेली चाकूबाजी की घटना होती रहती थी। हाँ। आपने देखा होगा ऐसा कोई दिन क्या राजधानी में जिस दिन चाकूबाजी की घटना नहीं हुई, 30 की 30 और एक राजधानी में से 30 की 30 घटना होती थी महीने के महीने में। इससे ज्यादा घटना भी हुई है। तो आप अपने गृहपाल में जाके साहब, अभी तो हमारी सरकार आई है और हम हमको लगाम लगाने जा रहे हैं और लगाम लगा करेंगे। हमारे समय में ये सब चीजें अगर अपराधी ज्यादा पैदा करते रह गए, लोकसभा चुनाव को लेकर वादे, समितियां, जांच आयोग। चलिए ठीक है, ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं। ठीक है, ना कोई अपराध होने देंगे हम। ठीक है, अनिल जी से इसका जवाब लूंगी, उसके पहले मधुकर जी के पास लौटूंगी। मधुकर जी, देखिए एजेंसियों का गठन किया जा रहा है और सही भी है कि नागरिकों की सुरक्षा एक अहम हो जाती है किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए, लेकिन क्या कुछ लगता है कि एजेंसियों की बात कर ले या फिर तमाम मुद्दों की बात कर ले, नागरिकों के अधिकारों की बात कर ले, उनकी व्यवस्थाओं की बात कर ले या फिर सुरक्षाओं की बात कर ले, इनको लेकर सियासत कितनी लाजमी है? क्योंकि कोई भी मुद्दा नया आता है सियासत पहले शुरू होती है। देखिए, इस मुद्दे में सियासत का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का दायित्व है कि वो जनता की सुरक्षा करे, अपराधों पर नियंत्रण करे, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हो।
कुल मिला के शांत और खुशहाल प्रदेश बने, ये कल्पना होती है। तो चाहे वो आर्थिक अपराध हो, चाहे भौतिक अपराध हो, किसी भी तरह के अपराध समाज में घटते हैं, उसका निराकरण करने के लिए तमाम जांच एजेंसीज होती हैं, फोर्सेज होती हैं। उसी दिशा में एक कदम उठाया है सरकार ने। नई सरकार है, नई सोच है। अगर एसआईए का गठन करने का सरकार ने निर्णय लिया है तो इसके पीछे कुछ न कुछ रणनीति होगी, कोई न कोई सोच होगी। देखिए, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को देखिए। पिछले कुछ सालों से इतने अपराध बढ़ गए हैं राज्यों में, और तरह तरह के अपराध बढ़ गए हैं। अब तो इतने साइबर ठगी के अपराध होने लगे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसकी जांच के लिए तमाम राज्य एजेंसी बना रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईए का गठन कर रही है, करने का एक आइडिया सरकार के पास है, तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा तौफीक भाई भी कह रहे थे कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। हाँ। लेकिन अनिल चौहान जी की भी आशंका निर्मूल नहीं है कि भाई इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बिल्कुल मधुकर जी, कहा जा सकता है कि एजेंसियों का गठन किया जा रहा है, लेकिन ये एजेंसियां सार्थक तभी होगी जब मुद्दों की जांच की जाए, अपराधों में कमी आए और सियासत में एजेंसियां ना उलझे। तो फिलहाल वक्त की कमी के चलते आप तीनों ही मेहमानों का यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है नई एजेंसी को लेकर, लेकिन अब देखना होगा कि एजेंसी सियासत में उलझ कर रह जाती है या फिर एक सार्थक परिणाम इस एजेंसी से निकलकर सामने आएंगे। तो फिलहाल गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।